नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, बाबा के रंगीन चश्मों से ज्यादा उसके रंगीन और काले राज परत दर परत सामने आ रहे हैं और उनकी चर्चा आज ज्यादा हो रही है। खुलासा हुआ है कि बाबा साकार भक्तों को अपने जाल में फंसाने के लिए तंत्र मंत्र करता था। सूत्रों के मुताबिक सम्मोहन के जरिए भक्तों को साधने के लिए वो उल्लू की आंख का काजल भी लगाता था। जी हां, इस बीच आपको बता दूं, हाथरस हादसे से गम और गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। तो अब उस हादसे पर राजनीति के भी आरोप लग रहे हैं। ये आरोप तब और गर्मा गए जब हाथरस पीड़ितों से मिलने राहुल गांधी पहुंचे। राहुल से मुलाकात में भावुक पीड़ित उनसे लिपट कर रो पड़े। मुलाकात के बाद राहुल ने सीएम योगी से लापरवाही के आरोपों की जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की कमी और पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त न होने की वजह से यह हादसा हुआ। राहुल ने पीड़ितों को ज्यादा मुआवजा देने की भी मांग की और भरोसा दिलाया कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। वहीं राहुल के हाथरस जाने और पीड़ितों से मुलाकात करने पर बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी नेताओं ने राहुल पर भय की सियासत के आरोप लगाए हैं और कहा है कि संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस बीच बाबा साकार का अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। तो वहीं मुख्य आरोपी बताए जा रहे देव प्रकाश मधुकर का भी पता नहीं चल पाया है। हालांकि बाबा साकार के वकील ने दावा किया है कि देव प्रकाश हृदय रोगी है और अपना अस्पताल में इलाज करा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि दुरुस्त होने के बाद देव प्रकाश मधुकर पुलिस के सामने हाजिर हो जाएगा। तो क्या सच में फरार मुख्य आरोपी बीमार है या फिर ये उसका कोई दांव है? ठोकेंगे इस मुद्दे से जुड़े तमाम सवालों पर ताल, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। देख में भी तो आ सकता है, वो चुप के बैठ गया जाने के चांद लेके। तो आना था, नहीं तो फिर हॉस्पिटल भी पहुंचते, अपने भक्तों को देखते। जो उसका लगाव करता है, प्यार करता है, उसको उल्टा करके नहीं देख रहा। वो काई का भगवान और वो है। बाबा को पकड़ो और उसको जेल में डालो, बस हमारी मांग ये है। इतनी घटना हुई थी, क्यों नहीं उन्हें सुदर्शन चक्कर चलाया था? चलाते जनता बच जाती। जितने भी गए थे तुम्हारे सेब भक्त थे, क्यों नहीं बचा पाए थे? इंसान साधु हो सकता है, संत हो सकता है, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकता है। प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। मौत के ऊपर और देश के लोगों की भावनाओं के ऊपर राजनीति करना राहुल गांधी को बंद करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है। वही जांच करेगी और जो उस जांच में निकल के आएगा तो कानूनी कार्रवाई होगी। उनसे मिल करके पूछने गए हैं कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं। जो काम श्री नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए था प्रधानमंत्री होकर के, वो काम आज श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार की एक आदत सी बन गई है कि वो पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं, फोटो अप कराते हैं। राहुल गांधी वहीं के चुने हुए सांसद हैं, फर्ज बनती है, जिम्मेदारी है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? सरकार ने उस पर जांच गठित कर दी है और जांच की रिपोर्ट के अनुसार जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे उन पर प्रभावी कार्रवाई होगी। हम हादसों के देश हैं। एक हादसा होता है, हम 2 दिन उस पर चर्चा करते हैं, तीसरे दिन वो खबर गुम हो जाती है। अब ऐसी हृदय विदारक घटना में कोई राजनीति का एजेंडा तय करे, यह दुखद होता है। मैनपुरी में घिर गया बाबा। चलिए, हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं करा देता हूं और इस डिबेट की शुरुआत करते हैं। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। कांग्रेस से प्रवक्ता डॉली शर्मा हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ हैं। नीरज कुमार जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य हैं, धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ हैं। अलीमुद्दीन असादी इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहला सवाल डॉली शर्मा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप आज हाथरस में रहीं और हाथरस में राहुल गांधी भी हैं, आप उन्हीं के साथ थी।
राहुल गांधी से लिपट करके जो बाबा के भक्त थे, जो पीड़ितों के परिजन थे, वो रोए हैं, हमने तस्वीरें देखी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ऐसे समय में पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं होना चाहिए, किसी संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल टूरिज्म था, ऐसी जगह पर जाकर के संवेदनाएं जाहिर करके वापस आ जाना चाहिए था, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी कटुता है। हमारा देश भावनाओं से बना हुआ है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है। अगर किसी का दुख बांटना, दर्द बांटना इन्हें पॉलिटिकल टूरिज्म लगता है तो लगता रहे, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी हमेशा से गरीब की, मजदूर की, किसान की, हर उस वर्ग की जहां उनकी जरूरत है वो हमेशा से पहुंचते रहे हैं। तो आज हाथरस में भी उन्होंने यही किया। वो उन परिवारों से मिले, मैं उनके साथ थी और मैंने उन परिवारों की पीड़ा देखी। मैंने एक ऐसा परिवार देखा जहां एक महिला और उसका बेटा कुचला गया और उसके परिवार में 4 बेटियां हैं छोटी छोटी, और उसका परिवार बिलख बिलख के रो रहा था। वो कह रहे थे कि वहां इतना बुरा हाल था कि हाथरस की लाशें आगरा पहुंच गई, आगरा की लाशें कहीं और पहुंच गई, और स्टैम्पेड में इतना बुरा हाल था कि ऐसा हमने दृश्य कभी अपने जीवन में नहीं देखा। तो इस चीज को अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कहती है तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे लोगों के दुख से, दर्द से कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुत गर्व से कहती हूं कि मेरे नेता लोगों के दुख को समझते हैं, दर्द को समझते हैं, उनके लिए उनके साथ खड़े हैं। और लगातार वो उनसे पूछ रहे थे, चाहे हाथरस में वो लोगों से मिले हो ग्रीन पार्क में, चाहे वो अलीगढ़ में गांव में जाकर लोगों से मिले हो, उन्होंने पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप मुझे बताइए। क्या इस सरकार में किसी व्यक्ति ने पूछा कि वो उनके लिए क्या कर सकता है? जबकि सरकारी तंत्र, सत्ता सब इनके हाथ में है। हमने इनका फेल होता सिस्टम देखा, जहां अस्पतालों में जनरेटर नहीं, जहां अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, डीएम पहुंच गए लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे, वहां ऑक्सीजन नहीं ट्रॉमा सेंटर्स में। जो बुरा हाल वहां हमने हाथरस में अस्पताल का देखा है, लाशों के ढेर लगे हुए हैं वहां, अनुराग जी। और उस पर अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है राजनीति, तो राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है लोगों की जान की कीमत 2 लाख रुपए लगाकर। किसी की भी जान की कीमत 2 लाख रुपए ये लगा रहे हैं। ठीक है। और इतने दिन इस चीज को हो गए, इस हादसे को हो गए, कब गिरफ्तारी होगी? कब ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा जो इस चीज में शामिल है? ठीक है, मैं डॉली जी आपके पास लौटूंगा। आपका सवाल राकेश त्रिपाठी जी से पूछ लेता हूं। राकेश त्रिपाठी जी, कटुता भरी हुई है भारतीय जनता पार्टी के मन में जो उजागर होती है राहुल गांधी पर सवाल उठाने से, ऐसा डॉली शर्मा का कहना है। और कांग्रेस ये भी पूछ रही है कि राहुल गांधी को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर पीएम वहां पहुंच जाते तो। देखिए अनुराग जी, एक संवेदनशील मसला जिसमें सहानुभूति होनी चाहिए, जिसमें संवेदना होनी चाहिए, उस मसले पर भी कितनी कोरी राजनीति और किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लाशों के ढेर लग गए हैं, ऑक्सीजन का कोई पता नहीं है, राज्य सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। हम जाकर के वहां पूछ रहे हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। क्या किया राहुल गांधी ने? पूछने के बाद राजनीतिक बयानबाजी और फोटोग्राफर्स के द्वारा, वीडियोग्राफर्स के द्वारा रील बनवाने के अलावा क्या किया राहुल गांधी ने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंच गए थे। 3 राज्य सरकार के मंत्री उसी दिन तुरंत के तुरंत रवाना कर दिए गए थे। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी वहां पहुंच गए थे। वहां सबको जो घायल हैं उनको उपचार की व्यवस्था कराई गई। बात जितनी त्वरित गति से कराई जा सकती थी उतनी त्वरित गति से कराई गई। उसके बावजूद हमने इस बात को स्पष्ट किया कि अगर प्रशासनिक खामी, लापरवाही, उपेक्षा किसी की हुई है तो निश्चित तौर पर जांच आयोग में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पर जुडिशियल इंक्वायरी भी सेट करने का काम किया गया, उसके लिए भी कमीशन बनाने का काम किया गया और इस पूरे मामले की एक विस्तृत जांच करने के लिए एक एसआईटी भी गठित की गई। एफआईआर भी दर्ज की गई, एफआईआर की विवेचना भी हो रही है। जो कुछ राज्य सरकार को करना चाहिए था वो सब कुछ राज्य सरकार कर रही है। उसके बावजूद केवल टूरिज्म करने के लिए राहुल गांधी जब पहुंच जाते हैं तो ये सवाल राहुल गांधी से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि तमिलनाडु में जब 55 लोग जहरीली, चलिए तमिलनाडु नहीं जाते, हाथरस में रहते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, मैंने मान लिया। नहीं अनुराग जी, मेरा सवाल, अनुराग जी, नहीं सवाल हमसे पूछा जाएगा तो सवाल हम भी पूछेंगे ना। ये पूरा भारत तो एक ही है ना। क्या भारत का में तमिलनाडु अलग हिस्सा है क्या? क्या जब संदेश खाली में घटना होती है तो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा को दर्द नहीं होता है? जब राजस्थान में, जब अशोक गहलोत की सरकार में महिला उत्पीड़न में नंबर 1 होता है तब प्रियंका वाड्रा को, राहुल गांधी को दर्द नहीं होता है? आप पिक एंड चूज करेंगे। आप तमिलनाडु में घटना होगी, केरल में घटना होगी तो आप वहां नहीं जाएंगे पूछने के लिए। आप पूछने के लिए चले आएंगे जहां भी
भारतीय जनता पार्टी के शासन होगा तो स्पष्ट होता है कि आप राजनीति कर रहे हैं। स्वीकार करिए ना कि हम राजनीति कर रहे हैं, इस बात को खुलेआम आकर के बताइए कि हाँ यहां पर लाशों के ढेर हमको दिख रहे हैं और इन लाशों के ढेर से चढ़ करके हम अपनी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। हमको ये नंबर्स अपने सांसदों के नंबर दिखाई पड़ रहे हैं कि 121 लोगों की जान नहीं गई है, इस 121 सांसद हमारे हो गए हैं और इसके आधार पर हम मोदी जी की सरकार गिरा देंगे, हम सरकार बना लेंगे। ये घृणित राजनीति बंद कीजिए। राकेश त्रिपाठी जी, आपका कहना है कि राहुल गांधी पॉलिटिकल टूरिज्म करने गए। अगर मैं मान भी लूं एक बार को कि राहुल गांधी वहां पॉलिटिकल टूरिज्म करने गए, तो मेरा सवाल आपसे है कि बाबा किस टूरिज्म पे निकला हुआ है? 72 घंटे होने के लिए आ गए, वो अब तक पकड़ में नहीं आया। योगी जी का बुलडोजर तो कुछ घंटों में चल जाता था। कभी कभी कुछ घंटों में कोई आनंद फानंद पे और फौरी तौर पर कोई इस तरह से बुलडोजर कभी नहीं चला है। जब भी बुलडोजर चला है विधि की परिधि के दायरे में चला है, सोच समझ करके चला है, कानून का पालन करते हुए चला है। और यहां भी इस मामले में भी आप निश्चिंत रहिए, राजस्व टीमें जांच कर रही है। जहां कहीं भी अवैध होगा, इलीगल होगा, अतिक्रमण होगा, निश्चित तौर पर आपको बुलडोजर चलते हुए देखेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। करीबियों को छोड़ देना और विरोधियों पर कार्रवाई कर देना, यह परिपाटी पिछली सरकारों में चला करती थी। वरना आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र में सरकार होने के कारण ही आपने देखा है ना कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री स्तर तक के लोग भी जेल जाते हैं। वरना तुम मेरे बड़े लोगों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे बड़े लोगों को छोड़ दूंगा, यही परिपाटी तो राजनीति की बन गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक जवाबदेह राजनीति सामने रखी है कि जनता हमारे लिए सर्वोपरि है और जनता का जो भी दोषी है वो पाताल तक भी छुप जाए, वो बचने वाला नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करिए, विवेचना में जो तथ्य निकल करके सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई होगी और जिनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी गिरफ्तारी भी होगी। बहुत सारे लोग 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कुछ लोगों से और पूछताछ की जा रही है, कुछ लोगों को पुलिस ने और डिटेन किया है। निश्चित तौर पर यह संख्या बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी क्योंकि यह जान गई है लोगों की और जान जाने पर जवाबदेही तय होना आवश्यक है और वो हम तय करके रहेंगे। ठीक है डॉली जी, मैं आता हूं आपके पास। अनुराग भदौरिया हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से। अनुराग भदौरिया जी, देखिए योगी आदित्यनाथ ने अगर बाबा को लेकर के सबसे पहला हमला किसी पर किया तो वो समाजवादी पार्टी थी। नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन कहा कि भाई सज्जन की तस्वीरें किस राजनेता के साथ हैं हम सब जानते हैं, किसको उसका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है हम सब जानते हैं। फिर अखिलेश यादव जी सामने आए, उन्होंने कहा कि प्रशासन की गलती है, ये हादसा उस वजह से हुआ। रामगोपाल यादव साफ तौर पर आए, उन्होंने बाबा का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा ये एक हादसा है, उन्होंने प्रशासन की गलती की तरफ भी इशारा नहीं किया। आज राहुल गांधी गए आपके साथ ही, वो कह रहे हैं कि प्रशासन की गलती है। बाबा का नाम कोई नहीं ले रहा। सर, बाबा को आप लोग क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं? देखिए सरकार किसकी है, अजीब सी हालत इस देश की हो गई है। सरकार भारतीय जनता पार्टी के सवाल मुझसे हो रहा है कि बाबा का नाम क्यों नहीं ले रहे। पकड़ने से किसने रोका है? पुलिस किसके पास है? सिस्टम किसके पास है? किसके सिस्टम की फेलियर की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई? कह रहे थे वहां मुख्यमंत्री गए, चीफ सेक्रेटरी गए, डीजीपी गए, तो क्या मान लें पर्यटन करने गए थे अगर आपकी भाषा में बोला जाए। अरे भाई जब घटना हुई तो डीएम क्या कर रहे थे, एसएसपी क्या कर रहे थे? मुख्यमंत्री तो जो गए और देश के एक मुख्यमंत्री को एक प्रदेश के जाना भी चाहिए, गए भी, लेकिन डीएम, एसएसपी, कमिश्नर, इतने हजारों लाखों लोग वहां पे आ गए थे। ये जिम्मेदारी उनकी बनती थी कि वहां पानी की व्यवस्था प्रॉपर हो, वहां एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, जहां लाखों लोग हों वहां पे फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हो, पुलिस सिस्टम पूरा मजबूत हो, आने और जाने की निकासी पूरी तरह से हो। ये सुनिश्चित करने का काम तो प्रशासन का होता है, जो प्रशासन ने किया नहीं। एफआईआर तो प्रशासन के लोगों पर होनी चाहिए, उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, तो उनके बारे में तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन ही तो जिम्मेदार है एंड ऑफ द डे, लेकिन प्रशासन की कोई बात ही नहीं कर रहा। देखिए, और हमारे बीजेपी प्रवक्ता कितनी घिनौनी बात कर रहे हैं, लाशों को बोल रहे हैं, लाशों में ये लोग एमपी गिन रहे हैं, लाशों को एमपी से कंपेयर करते हो। ये देश भावनाओं से भैया हमारे अपने लोग गए हैं, हमारे अपने भाई बहन गए हैं और आप कह रहे हो ये एमपी नंबर गिर रहे हैं। कोई क्या नंबर होता है ये? यहाँ एमपी कहां से आ गया? आप कह रहे हो कि तमिलनाडु में ऐसा है, राजस्थान में हुआ, केरला में हो, इसीलिए यहां हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? तमिलनाडु, केरला, राजस्थान में अगर कोई घटना हुई और अगर उत्तर प्रदेश में यहां पे लोगों की मौतें हो गई, 100 लोगों से 120 से ज्यादा लोगों की मौतें होगी तो कोई बात नहीं, उससे कंपेयर कर दिया इन्होंने। अरे भैया एक मौत होती ना घर में, एक मौत, पूरा गांव का गांव बर्बाद हो जाता है, पूरा गांव का गांव बर्बाद हो जाता है। अनुराग भदौरिया, आपने सुना होगा कि जिनके घर में मौतें हुई हैं वो लोग भी कह रहे हैं बाबा को आना चाहिए, वो लोग बाबा पर गुस्सा हैं, लेकिन आप नहीं कह रहे कि बाबा की गलती है। जिनके लोग मरे वो कह रहे हैं बाबा की गलती है, बाबा को आना चाहिए, बाबा कहां है? आप सम्मोहित नजर आ रहे हैं। और मैंने बताया कि बाबा सम्मोहन करने के लिए उल्लू की आंख का काजल लगाता था। देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, इस देश के अंदर में
संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी बचाने की कोशिश करे, बचेगा कोई भी नहीं। अगर बचाएंगे भी किसी को तो हमारी आवाज बुलंद रहेगी। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जो भी दोषी हैं इसके अंदर में बुलडोजर जाना चाहिए। बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया। अब तक तो बुलडोजर चला जाता अगर समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर इसमें पाया जाता गलती से और समाजवादी पार्टी का कोई काम हुआ होता तो अब तक तो बुलडोजर दमादम बिछा दिए होते बुलडोजर ने। आज बुलडोजर कहां चला गया? बुलडोजर देख के चलता है क्या? जहां राजनीतिक फायदा है, जहां पे प्रशासन की गलती है, वहां बुलडोजर चुप हो जाता है, सो जाता है, सन्नाटे में आ जाता है। डीजल पेट्रोल खत्म, बुलडोजर पंचर तो होता नहीं है, लेकिन यहां शायद पंचर हो गया बुलडोजर। नाम भी नहीं ले रहे बुलडोजर का। वैसे तो इनके नेता बड़े चौड़े होकर बोलते हैं कोई नहीं बख्शा जाएगा, बुलडोजर चलेगा। अब बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा भाई? बोलिए बीजेपी पर उगता, बोलिए बुलडोजर चलेगा और चला दीजिए। मैंने उनसे हालांकि ये सवाल पूछा था अनुराग भदौरिया, लेकिन अब चूंकि आप आज बड़े अच्छे मूड में मुझे नजर आ रहे हैं तो मैं आपका एक सवाल फिर पूछ लेता हूं। राकेश त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं आप बाबा को, वरना 72 घंटे हो गए आपकी पुलिस पीएसी सब बाबा के आश्रमों को घेरे हुए, फिर बाबा मिल क्यों नहीं रहा? देखिए, संरक्षण कौन दे रहा है, कौन प्रोत्साहन कर रहा है और कौन उनकी सभा में जाकर के ब्रह्मांड में सदा सदा ही जय जयकार हो ऐसे नारे कौन लगाता रहा है, ये सब जानते हैं। ये सोशल मीडिया का युग है, सबके मोबाइल तक वीडियो अखिलेश यादव जी का पहुंच गया है कि कैसे जाकर चरण वंदना अखिलेश यादव जी कर रहे थे, चरणामृत उनका ले रहे थे। इसलिए बचाने का कोशिश कौन कर रहा है, कौन संरक्षण देने की कोशिश कर रहा है? आप सरकार बिलबिला रही है, अनुराग भदौरिया, ये तरीका बिलबिला रही है। यही तरीका है। अनुराग भदौरिया आरोप लगाएंगे, आरोप लगाने के बाद चिल्लाना शुरू कर देंगे, हल्ला बोल शुरू कर देंगे, अराजकता मचाना शुरू करेंगे। लेकिन आप राजनीति मत करो, अराजकता से आप डिबेट को नहीं बना सकते हैं। आप कोशिश मत करें, कोशिश मत करिए। मैं सच बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। भदौरिया कल जिस तरह से छोड़कर भाग गए थे ना, ऐसे ही फिर अब ये डिबेट छोड़कर भाग जाओगे। मैं जानता हूं डिबेट छोड़कर के भाग जाना आपके लिए स्वाभाविक है, आसान हो जाता है। डिबेट छोड़कर के भाग जाओ। नारायण साकार हरि भोले बाबा और सूरजपाल इसका नाम लेते हुए आपके मुश्किल होती है। आप निश्चित रहिए। अधिकारियों पे क्या कार्रवाई की है? आप अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी, आयोजक पर भी कार्रवाई होगी, प्रायोजक पर भी कार्रवाई होगी। बचने वाला कोई नहीं है, आप परेशान मत होइए, बचने वाला कोई नहीं है। और अनुराग भदौरिया ये जो आपने कहा ना कि हादसे आप बता रहे होते रहते हैं, हादसे होते रहते हैं, ये काम तो आप करते रहे हैं। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव का बयान बताइए ना, राम गोपाल यादव के बयान पर बोलिए ना, क्यों मुंह चिन जाता है आपका? अनुराग भदौरिया, राम गोपाल यादव जो कह रहे हैं कि हुआ तो हुआ, हादसे होते रहते हैं। अरे याद करिए ना जवाहर बाग का मथुरा का जवाहर बाग कांड याद करिए ना रामवृक्ष यादव को। ये चीखने चिल्लाने से अनुराग भदौरिया, मैं जानता हूं कितनी संवेदना है। तुम जैसे लोग गिद्ध दृष्टि से बैठे रहते हैं निगाह लगा करके कि कहां कोई घटना हो और कैसे कांव करते हुए पहुंच जाए। मैं जानता हूं ऐसे गिद्धों को हम पहचानते हैं। राजनीतिक जो है जो किसी भी मामले में ऐसे वहां पहुंच जाए करते हैं। अनुराग भदौरिया ये चीख कर चिल्ला करके डिबेट को। अनुराग भदौरिया जी थोड़ा संयम बरतिए, बोल लेने दीजिए गेस्ट को। अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपको पर्याप्त समय मैं दूंगा। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर बता दूं जी, इस बीच एक बड़ी खबर बता दूं, कानपुर के विदनू में भी बाबा सूरजपाल और साकार का साम्राज्य फैला हुआ है। यहाँ 10 बीघा से ज्यादा में बाबा का आश्रम है। बाबा का यह आश्रम सरकारी जमीन पर बना हुआ है। जी न्यूज सबसे पहले बाबा के इस ठिकाने तक पहुंचा है। आश्रम की तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा सकते हैं कि 3 बीघे में इस आश्रम को पूरी तरीके से बनाया गया है। चारों तरफ हरियाली है और 2 मंजिला इमारत बनाई गई। यहाँ पर एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है। फिलहाल हाथरस की घटना के बाद से जो यहाँ पे एक जीएम थे और एक कर्मचारी थे वो यहाँ से फरार हो चुके हैं। सेवादारों की यहाँ 32 कमेटियाँ बनी हुई हैं। जो कुछ लोग कमेटी के कुछ लोग हैं वो बाहर खड़े हुए हैं और उन्हीं के पास इस आश्रम की फिलहाल अभी चाबी बनी हुई है। फिलहाल अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि आश्रम जो है किस तरीके से बना हुआ है और कितनी संख्या में लोग आते हैं। सेवादारों ने बताया कि बारी बारी सबका नंबर आता है और वही आके यहाँ भोजन बनाते हैं। अंदर की तस्वीर दिखाएंगे कि पूरा टाइल्स एवं पत्थरों से लैस ये बड़ा सा हॉल, झूमर भी लगे हैं, कूलर रखे हैं यहाँ पर। यानी काफ़ी संख्या में जो भक्त हैं बाबा के वो यहाँ पर आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि उनके दर्शन मात्र से ही भूत प्रेत जो है वो हट जाते हैं, किसी कोई संकट है तो दूर हो जाता है। बाबा की 2 तस्वीरें यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिख रही होंगी कि 2 तस्वीरें यहाँ पर रखी हुई हैं। यानी एक बड़ा सा हॉल
जो पत्थरों से पूरी तरीके से लैस है, टाइल्स लगे हुए हैं और 3 बीघे में फैला ये पूरा आश्रम लोगों की आस्था का प्रतीक बना हुआ है। फिलहाल काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बाबा के दर्शन करते हैं और तमाम युवा अब ये मौजूद हैं। सेवादारों से भी मैंने बातचीत की, उनका साफ तौर पे कहना है कि उनको हाथरस की घटना की जानकारी फिलहाल अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाई है और वो बाबा से कभी मिले भी नहीं है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बाबा 3 बार यहाँ पर आ चुके हैं। फिलहाल कितना सही है और कितना गलत ये तो जांच का विषय है। कानपुर से प्रवीण पांडे, जी मीडिया। और ऐसे तो न जाने कितने राज सामने आते हैं बाबा के, हर प्रतिपल हर 1 मिनट पर एक नया राज आता है। नीरज कुमार जेडीयू से मेरे साथ हैं। नीरज कुमार जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे बाबा कहते तो ये हैं कि हम दान का 1 रुपया भी नहीं लेते, पर जब इनकी संपत्ति पर नजर डालिए तो करोड़ों की संपत्ति, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति तो साकार हरि की अब तक सामने आ चुकी है। क्या आप नहीं मानते कि ये लोग राजनीतिक संरक्षण में पलते बढ़ते हैं? 25-26 साल से ये बाबा उत्तर प्रदेश में पैर पसार रहा था, लाखों की भीड़ जुटा रहा था। ऐसे में बसपा की सरकार रही, सपा की सरकार रही और अब 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर। नहीं, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जिस पर विमर्श नहीं हो पा रहा है, देश के विभिन्न राज्यों में ऐसे हादसे हो रहे हैं, कोई एसओपी इसके लिए नहीं बनता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप देखिएगा, बुरा इसको अन्यथा रूप में मत लीजिएगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर बाबा का सत्संग चल रहा है, राशि फल बताया जा रहा है। तो आप जिस वैज्ञानिक दौर में जब नई पीढ़ी को वैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराना चाहिए और उसको राशि फल अवगत करा रहे हैं सुबह सुबह कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा, ये दुर्भाग्य। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रहा है, ये सब जग जाहिर है। मेरा सवाल केवल यह है कि ऐसी घटनाएं लगातार प्रतिवेदित हो रही हैं, देश के विभिन्न राज्यों में प्रतिवेदित हो रही हैं। और आप देखिए, आसाराम बापू किसके कार्यकाल में जेल गए? बीजेपी के कार्यकाल में ना। वो राम रहीम, क्या तो नाम है, रामफल बाबा कौन तो थे, वो जेल गए। तो इस ढंग के जो कृत्य ये लोग कर रहे हैं, धर्म के नाम पर आडंबर फैला करके और नई पीढ़ी को और पूरी व्यवस्था ये लोग अपने हाथ में ले लेते हैं। आप देखिए, हाथरस की घटना में पूरा सिक्योरिटी तक उन्हीं का था। भाई ये क्या मतलब है इसका? और हर गांव से 10 सेवादार। तो ये जो लोगों के बीच, और हम लोग इसको काउंटर नहीं कर पाते हैं। सच कबूल करना चाहिए तमाम राजनीतिक दल के लोगों को कि अगर ऐसे मामले में हस्तक्षेप करेंगे तो आप समझेंगे कि हम समाज से अलग थलग हो जाएंगे। तो क्यों नहीं हस्तक्षेप करते हैं? अगर हमको ये लगता है कि बाबा का जाल बहुत बड़ा है और वो गांव गांव में सेवादार बहाल कर रहे हैं, तो बूथ कमेटी के लिए काम करेंगे, मतदान केंद्र के लिए काम करेंगे, पार्टी का सदस्य बनाएंगे। नहीं, लेकिन इन बाबाओं पर लगाम लगाने में राजनीतिक इच्छा शक्ति कम होती है, विपक्ष का कहना है, क्योंकि ये बाबा वोट बैंक की तरह भी काम करते हैं लगातार। चाहे वह कश्मीर हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, कोई भी राज्य हो, ये राजनीति का विषय नहीं है। बिहार हो, हमारे यहाँ भी छठ में लोग, बिहार में दुखद मौत हो गई। अबे क्या रास्ता इसका, इस पर भी चिंतन करना चाहिए। इसका रास्ता क्या निकलेगा? क्या आस्था के नाम पर भीड़ जमा करना, इसकी इजाजत दे दी जाए? और गुनाहगार कौन है? ये तो जेल कहाँ से बच पाएगा? तो जाएगा ही जेल जाएगा। उस पर नए जो, चूंकि ये 2 जुलाई की घटना है, तो अब तो भारतीय दंड संहिता भी नया लागू हो गया है, समय सीमा के तहत इन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि इसको रोका कैसे जाए, इस पर सर्वदलीय सहमति बननी चाहिए। नीरज कुमार जी, जेल तो तब जाएगा जब मिलेगा, 72 घंटे से तो मिला ही नहीं है बाबा। और हेलो जी, मैं कह रहा हूं जेल तो तब जाएगा जब मिलेगा, अभी तो मिला ही नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस को बाबा। आवाज नहीं, ठीक है, आवाज नहीं, ठीक है। मैं इस दिक्कत को दुरुस्त करवाता हूं। मौलाना शेख अलीमुद्दीन असादी साहब भी हमारे साथ। मौलाना साहब, कितना बड़ा दुर्भाग्य होता है, हर धर्म में इस तरीके के बाबा या प्रवचन देने वाले या अंधविश्वास फैलाने वाले हमें मिल जाएंगे। एक हम दिखाई रहे हैं कि किस तरीके से ये भोले बाबा अपने आप को कहलवाता था साकार हरि। एक हम जाकिर नायक को जानते हैं जो फरार है। आप किसी भी धर्म में देख लीजिए, इस तरीके के लोग आपको मिलेंगे, और जब इन पर संकट आता है, जब इनकी करतूतें सामने आती हैं, तो ये भाग जाते हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है
कि 150 लोगों की जानें चली गई, हजारों लोग जख्मी हैं और हुकूमत तमाशाई बनी बैठी है। और इसके कितने आश्रम में नाजायज, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनको सीज क्यों नहीं किया गया? उनको सील करना चाहिए। जितने जो ढोंगी बाबा के आश्रम है उनको सबको सील करना चाहिए, उन पर बुलडोजर चलाना चाहिए। अगर ये आज योगी की सरकार और मोदी सरकार इस पे एक्शन ले ले तो आइंदा वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, उसको इस तरह का भ्रम फैलाने का मौका नहीं मिलेगा। जिस तरह की हरकत की है इसने, जिस तरह की छोटी छोटी बच्चियों को अपने आश्रम में उनने ड्यूटी लगा रखी है, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस तरह का उनने जाल बना रखा है महिलाओं का और बच्चों का, पुरुषों का, उसकी भी जांच होनी चाहिए। इतनी संपत्ति, इतना पैसा इस बाबा के पास 25 साल में कैसे आ गया, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये सब काम हुकूमत कर सकती है, कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। और जिनकी जाने गई है उनके लोगों से पूछिए। और सबसे बड़ी बात यह है, ये ढोंगी बाबा जिस गांव का रहने वाला है उसको वहां के लोग क्या कह रहे हैं, उसके बाद भी हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये बड़े शर्म की और दुख की बात है कि इतने लोगों की जानें चली गई। जो हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में 150 लोगों की जानें चले जाए, हम तमाशा बनाकर डिबेट सियासी तौर पे करना शुरू कर दे कि ये समाजवादी का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है, राहुल गांधी क्यों चले गए। अरे भाई, कोई तो जाएगा वहाँ, कोई तो उनके साथ हमदर्दी दिखाएगा। और हमदर्दी की बात है, मरहम लगाने की बात है। आज इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। उधर अभी भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह बेशर्मी के साथ वो प्रवक्ता भी बोल रहे थे, चाहे इसमें समाजवादी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई और अनेक पार्टी हो, इस पर एक्शन लेना चाहिए, फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। और ढोंगी बाबा को सबसे पहले गिरफ्तार करना चाहिए। ये जो कह रहे हैं आयोजकों को गिरफ्तार कर रहे हैं, आयोजकों को पकड़ रहे हैं, इनका लेना देना नहीं है, ये सब दिखावे के लोग हैं। असल बाबा ढोंगी है, उसने एक जाल फैला रखा है तंत्र मंत्र का, और वो भोली भाली गांव के लोगों को बेवकूफ बना रहा है। उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए और उसकी सारी संपत्ति पर बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि अवैध निर्माण है। जिस तरह अभी कानपुर की आपने उसकी दिखाई है आश्रम को, वहां फौरी तौर पर उस पर सील लगानी चाहिए। सरकारी जमीन पर आश्रम बनाया हुआ है बाबा ने। जी बिल्कुल मौलाना साहब ठीक कह रहे हैं आप। आचार्य विक्रमादित्य, अनेक पार्टी की जिम्मेदारी है। जी आचार्य विक्रमादित्य, तमाशा बनी बैठी भाई मौलाना साहब सीधे सीधे हुकूमत को दोषी मान रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बाबा का नाम एफआईआर में दर्ज होना चाहिए था, बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो पहले कह रहा हूं, बाबा को ढूंढ तो रही है पुलिस, लेकिन एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, तो ढूंढ कर होना चाहिए। क्या सबसे पहले उसी के नाम की एफआईआर होनी चाहिए। और वो ढोंगी बाबा है, बाबा को बदनाम कर रहा है वो। ठीक है, वो संतों को बदनाम कर रहा है, वो आचार्यों को, स्वामियों को बदनाम कर रहा है। ठीक है मौलाना साहब, धर्म को बदनाम कर रहा है। आचार्य जी आप बोलिए। अनुराग जी, सरकार एक व्यवस्था के अनुसार से कार्य करती है। सबसे पहली प्रायोरिटी जो हमारे आप सीएम साहब की वो देखेंगे, बाबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी थी लोगों को अस्पताल पहुंचाना। पहुंचाया गया कि नहीं गया? यहाँ बैठे तमाम लोग उपस्थित हैं, बड़े बड़े नेता वहां हुआ है, एक एक को पहुंचाया गया, नहीं पहुंचाया जी? पहुंचाया गया, कोई नहीं पहुंचाया गया। पुलिस का काम है बाबा को पकड़ना। एक अमला है जिसने, सरकारी अमला है जिसने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है ना, वो काम तो हो गया। अनुराग जी, पूरे विश्व में घूमता हूँ, पूरे विश्व में जाता हूँ। जर्मनी में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, करीब 3 से 5 हजार आदमी वहां उपस्थित थे, एक भी पुलिस वाला नहीं था। आयोजकों को पूरी जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ा पंडाल था, शायद बहुत बड़े ग्राउंड के अंदर प्रोग्राम था, एक भी पुलिस वाले की व्यवस्था वहां नहीं थी। एक एसओपी डिसाइडेड है, लोग काम करते हैं। यहाँ सारा का सारा व्यवस्था यह है कि यहाँ पर अलग तरह का प्रोग्राम चल रहे हैं। अभी मीना, अगर आप, मैं आप मौलाना साहब सुन लीजिए ना, मौलाना सुनिए, शांति बात कीजिए। मीना के अंदर मदरसे, वहां पर मैं कह रहा हूँ, वहां पर मक्का मदीना के अंदर 2015 के अंदर स्टैम्पेड हुआ, 2000 आदमी मरे, 2000 आदमी मरे। क्या थी? और अभी कुछ दिन पहले आपने वीडियो देखे होंगे, हज करने के लिए लोग जा रहे हैं, जगह जगह रोड के ऊपर लाशें पड़ी हैं। अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो मैं भेज देता हूं। स्टैम्पेड कहीं भी गलत हो सकती है। सरकार अपनी कार्य करने के लिए तत्पर है, और जो ये अल्लाह मचाया जा रहा है, ये वास्तविक तौर पर राजनीति हो रही है। सरकार एक तरह से काम करती है और आपको विश्वास रहना चाहिए, हमें पूर्ण विश्वास है। यहाँ पर हमारा 10 साल का जो एक्सपीरियंस है आप सबके समक्ष, एक भी व्यक्ति जिसने
गलत किया है वो छूटा नहीं है और वो छूटेगा भी नहीं। अगर वो व्यवस्था चलने तो दीजिए। सरकार ने सबसे पहले जो व्यवस्था करी उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए ना, जो लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया बाबा ढोंगी के खिलाफ जिन लोगों को एफआईआर होनी अरेस्ट कर लिया गया। अभी देखिए 5 से 6 लोग जो लोग थे ऑर्गेनाइजर उनको अरेस्ट किया गया। ऑर्गेनाइजर को दिखाने के लिए भी इशू कर दिया गया। बाबा ढोंगी है उसको गिरफ्तार करना चाहिए। अरे कितनी उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। कितने दिन खैर मनाएगी बकरे की, कितना दिन खैर मनाएगा, चिंता मत कर, पकड़ा जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। और यहाँ जिस प्रकार का राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण। कौन कर रहा है राजनीति आपके हिसाब से आचार्य जी? राजनीति कौन कर रहा है? देखिए राजनीति सपा का राजनीति हो रही है ना। आज मुझे बताइए एक लोग व्यक्ति वहां जाए, बिल्कुल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहां जाके आप पूछे हम क्या करें आपके लिए, अरे आपके पास फाउंडेशन है जाके दे दीजिए ना पैसे। फाउंडेशन है आपके, अगर आपको लगता है कि आपके पास कम है और वहां जाके पूछ रहे हैं, इतना बड़ा फाउंडेशन आप लोगों के पास है, अगर आपको लगता है हम क्या कर सकते हैं तो आप भी जाके सहयोग कीजिए ना। वहां जाके केवल पूछने से काम नहीं होगा ना, आप अपना वहां लगा दीजिए व्यवस्था, आप भी अपने फाउंडेशन की तरफ से हेल्प कर दीजिए। एक कह रहे हैं कौन से बाबा को पकड़े, मुझे बताइए। अनुराग भदौरिया हमारे साथ उपस्थित हैं, कल कितनी बड़ी राजनीति करी आपके चैनल के ऊपर। इन्होंने इन्हीं की पार्टी के हसन साहब वहां उपस्थित है और इन्होंने जितना अनर्गल प्रलाप किया, क्यों बुला लिया उनको? अरे कल की बात कल पे जाने दीजिए, रात गई बात नहीं, रात गई घटना घटी ना, अनुराग भदौरिया ने क्या कार्य किया था आपके समक्ष आपको याद होना चाहिए कि आप उस प्रवक्ता को बुला लेंगे, मैं नहीं बोल पाऊंगा। अरे कल की बात थी और वहां देखिए क्या स्थिति थी। आज वहां आंसू बहा लेते 2 मिनट, लेकिन वहां भी राजनीति करने उपस्थित हो गए अनुराग भदौरिया। तो आपको दिखाई दे रहा है कौन राजनीति कर रहा है। आज टीवी शो पर बैठकर एक ही पार्टी के 2 प्रवक्ता, कल आपके प्रोग्राम के अंदर जो अनुराग भदौरिया ने आपके सामने अनर्गल प्रलाप किया था वो पूरे विश्व ने, पूरे भारत ने देखा किस प्रकार से अनुराग भदौरिया वहां छाती पीट रहे थे। अरे हसन साहब को आपने बुला लिया, हमारी पार्टी के 2 लोग बुला लिए, मैं क्यों? अरे उसका इस डिबेट से क्या लेना देना भाई? आज बताइए संवेदनहीन आज वो बड़ी शालीनता के साथ डिबेट में मौजूद है। आज वो बड़ी शालीनता के साथ आज में रही है, आज में रही। डॉली जी कुछ कहना चाह रही, डॉली शर्मा जी, डॉली शर्मा जी। मैं अनुराग जी मैं सीधा और साफ एक बात कहना चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ, क्या किसी के जख्मों पर मरहम लगाना राजनीति है? और विपक्ष का क्या काम होता है देश में? देश में विपक्ष का क्या काम है? जनता की आवाज, विपक्ष की आवाज मानी जाती है। लोकतंत्र में तो यही होता है। इनको किसने मना किया कि ये तमिलनाडु जाए? किसने मना किया भारतीय जनता पार्टी को ये बंगाल जाए या राजस्थान जाए? किसी ने इन्हें कभी मना किया? क्यों नहीं गए? क्यों विपक्ष का काम नहीं करते? ये क्यों टीवी पर आकर चिल्लाते हैं और पुरानी बातें करते हैं? हम यहाँ बड़े संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हम यहाँ 121 मौतें और 35 घायल लोगों पर बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उन्हें अधिक से अधिक मुआवजा मिलना चाहिए, इसमें जल्द से जल्द इंक्वायरी होनी चाहिए और अपराधियों को जेल जाना चाहिए। हम कह रहे हैं कि आपकी जो भी मदद संभव हमसे हो पाएगी हम करेंगे। ये राहुल गांधी जी कहकर आए और वो कहकर नहीं, वो करेंगे मदद, क्योंकि हमारे नेता का ये इतिहास है कि वो हमेशा लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं और करते हैं। चाहे निर्भया के भाई को पायलट बनाने की बात हो, चाहे कर्नाटक में कोरोना के बहुत सारे पीड़ित बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने की बात हो, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मेरे पास। अभी यहाँ पर आचार्य जी बैठे तो उन्होंने कहा था करें फाउंडेशन से खर्चा, तो हाँ करेंगे, पहले भी किया है। लखीमपुर खीरी में जब भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति का दायित्व है, हम भी जाते हैं कहीं, अगर कोई हमारे बस में होता है तो हम अवश्य करते हैं। तो इसमें ढोल पीटने की आवश्यकता क्या है? मुझे बताइए, उस समय वहां जाकर सबकी हेल्प करने की जरूरत है या ढोल पीटने की जरूरत है? डॉली जी, वहां जाकर एक दान करने का, सहयोग करने का सीधा होता है कि जाकर हेल्प कर दे, कोई दिक्कत नहीं हेल्प करने के लिए। कोई भी, ये देश हम सबका है, भारत देश सबका है ना। अगर किसी एक भाई को चोट लगी है, कोई दिक्कत है तो जाके हेल्प कर दीजिए। चीख क्यों रहे हैं? ढोल क्यों पीट रहे हैं भाई? आप जाके पूछने की आवश्यकता नहीं होती, जाके जेब में डाल के जाते हैं कि मेरी तरफ से सहयोग प्राप्त है, मैं अपनी तरफ से सहयोग कर सकता हूं। लेकिन आप गाल बजा रहे हैं, गाल बजाने की जरूरत क्या है? मुझे बताइए ना। संवेदनहीन बयान दिए जा रहे हैं, अरे आप जाके दे दीजिए। आचार्य जी शांत हो जाइए, डॉली जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। आचार्य जी, मैं बड़ी इज्जत से आपसे कहना चाहती हूं, जब आप बोल रहे थे तो मैं बिल्कुल नहीं बोल रही थी, और अब मैं बोल रही हूं तो आप बीच में बोल रहे हैं। आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा ना, आप हर चीज का उत्तर दीजिएगा। मैं तो बड़े सम्मान से आपसे कह रही हूं, मैं सीधी और साफ बात कह रही हूं कि हाथरस पर बात करिए, 121 मौतों पर बात करिए, 35 घायलों पर बात करिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले। 2 लाख रुपए ऊंट के मुंह में जीरा से उनके परिवारों का कुछ होने वाला नहीं है। वहां जाइए ना। आचार्य जी, आपको किसने मना किया है कि आप जाइए, उनके आंसू पोंछिए, पूछिए उनकी पीड़ा। वहां देखिए किस तरीके से राहुल गांधी जी को उन परिवारों ने गले लगाया और उन्होंने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे बीच में आए, हमारा बहुत आपने मनोबल बढ़ाया। अपनी तरफ सहयोग करने जाना चाहिए, लेकिन टीवी पर
बैठकर उसके लिए कहना कि हम क्या कर सकते हैं, आप दे दीजिए ना साहब, आपके पास, आप मुझे बताइए। बाबा को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मैं बड़ी खबर देकर के आता हूं वापस आप लोगों के पास। हाथरस हादसे के बाबा साकार हरि, ये कहां छिपा है हाथरस हादसे का गुनहगार, वो कहां अंडरग्राउंड हो गया है, हर कोई जानना चाहता है। और इस बीच उसकी मैनपुरी में मौजूदगी की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बाबा साकार की लोकेशन मिल गई है, बाबा मैनपुरी के आश्रम में ही मौजूद है और अपने महल में आराम फरमा रहा है। आश्रम के बाहर पुलिस बल की भी तैनाती हुई है। बाबा मैनपुरी वाले आश्रम में है, उसकी लोकेशन ट्रेस हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राकेश त्रिपाठी जी, शुरू से आखिर तक बाबा जब से गायब हुआ है तब से उसकी लोकेशन मैनपुरी के आश्रम की आ रही है और मैनपुरी के आश्रम के बाहर पीएसी भी तैनात है, पुलिस बल भी तैनात है। बाबा अंदर आराम फरमा है और पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही। ये तो दूसरी नाकामी हुई लॉ एंड ऑर्डर की। क्या मानते हैं आप? बाबा का कानपुर के विधुनु में जो आश्रम है वो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना हुआ है, वहां क्या जांच होनी चाहिए बुलडोजर चलाने के लिए? वहां किस बात की देर है? वो तो सरकारी जमीन पर बना है। देखिए अनुराग जी, आप जो जानकारी दे रहे हैं निश्चित तौर पर इस जानकारी को सरकार ग्रहण करेगी। कानपुर में अगर सरकारी जमीन पर उनका आश्रम बना है तो निश्चित तौर पर राजस्व की टीम इसका जांच करके और सरकारी जमीन को खाली कराने का काम करेगी। निश्चित तौर पर आपको बुलडोजर चलते हुए देखेगा। सरकार की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है और आप निश्चिंत रहिए, बाबा की गिरफ्तारी आवश्यक होगी तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी में उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथ बांधने का काम कोई राजनीतिक दल कर नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी से अगर नजदीक होता तो भी नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी से कोई नजदीकी है नहीं, नजदीकी तो समाजवादी पार्टी के साथ है, ये बात तो सबके सामने स्पष्ट हो चुकी है। उसके बावजूद हम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ नजदीकी है तो इसलिए तुरंत जल्दी से जाकर के पकड़ लेंगे, ऐसा भी हम नहीं करने वाले हैं। कानून अपना काम करता है, कानून समाजवादी पार्टी कहां आपके एनडीए के गठबंधन में है जो आपको बाबा को गिरफ्तार करने में दिक्कत आ रही है? भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूं, समाजवादी पार्टी का संरक्षण है तो आपको दिक्कत क्या है उसमें? ये तो बेचारे विपक्ष में है, अब ये सरकार में तो है नहीं। मैं इसीलिए तो स्पष्ट कर रहा हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी होते, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के साथ होते तो भी गिरफ्तार करने में हम कोई देरी नहीं करते। ये तो विपक्ष के सहयोगी के साथ इनकी फोटो दिखाई पड़ रही है। आप निश्चिंत रहिए, आपके दर्शकों को भी आश्वस्त कर रहा हूं कि पुलिस को विवेचना में जो भी तथ्य मिलेंगे, जो भी साक्ष्य मिलेंगे, जो भी गवाह मिलेंगे, उसके आधार पर कार्रवाई करने में किसी के साथ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कोई रसूख वाला है, कोई बड़ा बाबा है, किसी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ फोटो है, इसके आधार पर बच जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा होता रहा है पहले, इसलिए आपके सवाल पूछना बिल्कुल वाजिब है क्योंकि ऐसा पहले होता रहा है। लाल बत्ती लगा करके इस प्रकार के बाबा चलते रहे हैं, कैसे इनको सरकारी सुरक्षाएं मिलती रही हैं, ये सब होता रहा है सरकार के संरक्षण में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई संरक्षण नहीं है, मैं इस बात को बारंबार स्पष्ट कर रहा हूं और निश्चित तौर पर आप जो, लेकिन एक बात स्पष्ट नहीं हो पा रही राकेश त्रिपाठी जी। कल एके सिंह साहब थे जो बाबा के वकील हैं, एपी सिंह साहब थे कल हमारे साथ बाबा के वकील। उन्होंने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं बाबा देश नहीं छोड़ेगा, बाबा राज्य नहीं बदलेगा, बाबा कपड़े नहीं बदलेगा, बाबा वेशभूषा नहीं बदलेगा, बाबा कहीं नहीं भागेगा, बल्कि सरकार को जहां जहां बाबा की जरूरत होगी बाबा जांच में सहयोग के लिए हाजिर हो जाएगा। बाबा को कोई बुलाए तो सही। वकील कह रहे हैं बाबा हाजिर होने को तैयार हैं। पुलिस मैनपुरी आश्रम के बाहर खड़ी हुई है, लोकेशन बाबा की मैनपुरी के आश्रम में है। 72 घंटे हो चुके हैं, बाबा का कहीं कुछ अता पता नहीं है। रोड़ा कहां अटक रहा है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा सर। कोई रोड़ा नहीं अटक रहा है। इन्वेस्टिगेशन करने का काम पुलिस पर ही छोड़िए ना अनुराग जी। इन्वेस्टिगेशन करने का काम आप करें ना, इन्वेस्टिगेशन करने का काम राकेश त्रिपाठी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी करेगी। इन्वेस्टिगेशन करने का काम पुलिस करेगी। और नई न्याय संहिता बनी है, नीरज जी जिसका उल्लेख कर रहे थे ना, ये भारतीय जो न्याय संहिता बनी है ना और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके तहत कार्रवाई हो रही है। निश्चित रहिए, पूरे मामले में एसआईटी जांच कर रही है, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, विवेचक विवेचना कर रहे हैं। इंतजार करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि बचने वाला नहीं है। अगर दोष है, साक्ष्य है, गवाह है, भूमिका आती है तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारी। अरे बाबा जेल में जा चुका है, आप दोष की बात कर रहे हैं। बाबा पर 2000 में भी मुकदमा दर्ज हुआ है, बाबा पे फोर्जरी का मामला है, बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का मामला दर्ज है, बाबा पे यौन शोषण का मामला दर्ज है। तो बाबा तो पहले से घिरा हुआ है इन मामलों में। आप अब दोष साबित करने की बात कर रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है त्रिपाठी जी। चलिए मैं लौटूंगा अनुराग भदौरिया, सीधे सीधे आप पर हमला किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो मैं इस पर आपका भी पक्ष लूंगा। एक बड़ी खबर दे देता हूं, यहां पर बाबा साकार से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी न्यूज पर खूनी सत्संग की सबसे बड़ी गवाही, जिसे पुलिस नहीं खोज पाई, उसे जी न्यूज ने ढूंढ निकाला। दिव्यांग दंपत्ति को भी बाबा की ठगी का शिकार होते देखा है। जी न्यूज पर सत्संग के दानदाताओं की गवाही मैं आपको दिखाता हूं। अब इस वक्त हमारे साथ इसी जो पूरे कार्यक्रम में 78 लोगों की सूची दी गई थी, उसमें से एक गायत्री जी हैं
गायत्री जी, सबसे पहले तो मतलब ये बताइएगा कि जैसे ये जो पूरी सूची है इसमें इन्होंने आपका नाम सहआयोजक के रूप में रखा था। हाँ। तो क्या उसका कारण था, क्यों रखा गया, क्या जिम्मेदारी थी, थोड़ा सा बताइएगा। पता नहीं इन्हें क्यों मेरा नाम लिख दिया है। मैंने गुप्त दान दिया था। मतलब इनके साथ कब से जुड़ी थी और क्यों जुड़ी थी, कारण बताइएगा जरा। हम इसलिए जुड़े थे कि हम दोनों आदमी बीमार रहते हैं। दवाई खाते खाते हमारा दिमाग भी वैसा हो गया, कम हो गया दिमाग। क्या करूं क्या ना करूं। बोलते सब लोग यही कहते हैं कि वहाँ पर जाते हैं जो वो क्या बोलते हैं, बीमारियां खत्म हो जाती हैं और सही हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा था मैं तो सही तो वही ना आई, हम तो और ज़्यादा आएंगे बीमार। हम तो कुछ आराम ना मिलो, दुनिया की दवाई खाए रहे। हम तो जाने के बाद और ज्यादा बीमार हो। हम तो बीमार चल रहे, दोनों आदमी बीमार, दोनों पुराने बीमार। पायलिस की शिकायत है। जैसे बाबा तो बोलते थे कि हम मरे हुए लोगों को जिंदा कर अगर देते। ऐसे ही बाबा थे तो जो लोग इतनी घटना हुई थी, क्यों नहीं उन्हें सुदर्शन चक्कर चलाया था। चलाते जनता बच जाती। जितने भी गए थे तुम्हारे सेव भक्त थे, क्यों नहीं बचा पाए थे। बचा लेते, क्यों नहीं बचाया। ऐसे आप परम भगवान थे, विष्णु का अवतार सुनते हैं, ठीक है। आप विष्णु का अवतार, फिर क्यों नहीं बाहर आते, क्यों नहीं हाजिर होते हैं। हाजिर होना चाहिए ना उनको। और इतनी जनता खरीद, अब तुम्हारे ही भक्त थे, उनकी मदद करते। उनकी मदद करने की क्यों नहीं आए। बाबा को जेल जाना चाहिए जिस तरीके से लोगों को। हाँ, जैसे सबको सजा मिलती है उनको भी जाना चाहिए। हम तो यही कहूँगे। ये बाबा के भक्त हैं जो सजा की मांग कर रहे हैं बाबा के लिए, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी बाबा का नाम नहीं ले रही। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई बाबा का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, क्योंकि बाबा 72 घंटे से फरार भी है। जो भक्तों के दुख हरने का दावा करता है वो भक्तों का दुख बांटने भी सामने नहीं आ रहा, करुणा के 2 शब्द नहीं बोल रहा, संवेदना का एक वाक्य नहीं बोल रहा। अनुराग भदौरिया सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भैया आपका संरक्षण प्राप्त था, पेड़ आपने लगाया, अब आप चाहते ये हैं कि काटें योगी आदित्यनाथ उसको। आपको भी हंसी आ रही होगी भाई। भारतीय जनता पार्टी को मैं बार बार एक ही बात कहना चाहता हूं, आप सत्ता पक्ष में सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी से मत भागिए। आप जहां सत्ता पक्ष में वहां सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाते, जहां विपक्ष में वहां आप विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाते। आपको जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। जनता की सेवा के लिए तो समाजवादी लोग हैं। समाजवादी हमेशा जनता की सेवा करते हैं। कहिए ना, ब्रह्मांड में सदा ही जय जयकार, आपने गलत कहा था ना। सुनिए मेरी, कहिए ना, अखिलेश यादव ने ब्रह्मांड में सदा ही जय जयकार का नारा गलत लगाया था। ये क्यों नहीं कह देते अनुराग भदौरिया। आपके बीच में नहीं बोला। नहीं अनुराग भदौरिया, आपको कहना चाहिए ना कि अखिलेश यादव ने ब्रह्मांड में सदा ही जय जयकार गलत नारा लगाया था। 120 लोगों की नहीं, संयमित नहीं है। मेरे पिछले जवाब में लगातार बोल रहे थे। मैं ब्रह्मांड में सदा ही जय जयकार। एक बार बोल लेने दीजिए, आपत्ति दर्ज कराने के लिए मैं आपको मौका दूंगा। राकेश त्रिपाठी बोल लेने दीजिए। को छिपाइए मत। अच्छा सुनिए, देखिए एक एक करके बुलवाइए तो देखिए अनुराग जी अच्छा रहेगा। ऐसे चिल्ला, 120 लोगों की मौत है। नहीं, एक एक करके ये अच्छा लगता है। जब आप बीच में बोल रहे थे, लगातार बोल रहे थे मेरे जवाब के बीच में, तब ये ज्ञान नहीं आया था ना। अपने साथ बुरा होता है तो बुरा लगता है ना। अभी आपने नहीं, अनुराग भदौरिया जी, ये आचरण आप अपना ठीक करिए ना। अपना आचरण ठीक नहीं करते हैं। मैं करवाता हूँ इनका आचरण ठीक। राकेश त्रिपाठी जी मैं करवाता हूँ, बोलने दीजिए। भदौरिया जी बोलिए। हम समाजवादी लोग कि थोड़े सा हम समाजवादी लोग इस चीज़ से बहुत परेशान है, दर्द है अंदर। हमारे अपने लोग गए हैं, किसी का बेटा गया है, किसी की बेटी गई है, किसी का माँ गई है, किसी की पत्नी गई है, किसी के पिता की अर्थी निकल गई है। हतरस, इतना दर्द, आंसू हैं कि संभलते नहीं, फिर भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। ये अजीब सी बात सरकार है भाई। आप इस पे चिल्लम चिट्ठी कर रहे हैं। उस घर में जाके देखिए जिस घर के दिए बुझ गए हैं, जहाँ मातम छाया हुआ है, और आप इसकी आज तो अनुराग भदौरिया प्रवक्ता वाली टोन कम आपकी और बाबा जी वाली टोन ज्यादा लग रही है। एकदम प्रवचन वाली टोन लग रही है मुझे आज आपकी। नहीं, मैंने कहा ना, किसी ने सही कहा है, किसी ने बिल्कुल सही कहा है। हर नए हादसे पे हैरानी होती थी, अब नहीं होती। उन्हें सदियों ना भूलेगा जमाना, यहाँ जो हादसे कल हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हादसे रोज हो रहे हैं, ये समझते ही नहीं, उससे सीख ही नहीं लेते। इसी हथरस में आपको याद होगा कितनी बड़ी घटना हुई थी। एक बेटी को रात के अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। हम हल्ला मचाते रहे, डीएम एसपी कहाँ है, तो बड़ी मुश्किल से कितने दिनों बाद इन्होंने अपने डीएम को हटाया था। इन्हें हादसों से सबक ही नहीं लेते। अभी किस तरह की घटनाएं आपने कानपुर में हुई थी, इसके पहले ना जाने कितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। फिर हादसा हथरस में हो गया,
फिर उसमें खोजते रहते हैं कहां कुछ मिले, किसी तरह से विपक्ष के बारे में कुछ खोजें। आप विपक्ष के बारे में खोजते रहते हो। अरे आपने लोग चले गए, अपने उत्तर प्रदेश के लोग हैं ये कोई और नहीं है, अपने देश के लोग हैं, ये अपने खून हैं, अपने हिंदुस्तानी हैं, अपने भाई बहन हैं, इनकी मौतें हो गई हैं आपकी नाकामी की वजह से, प्रशासन की नाकामी की वजह से। समय से वहां पे व्यवस्था नहीं कर पाया। अगर समय से व्यवस्था होती, वहां पे एम्बुलेंस की व्यवस्था होती, दवा की व्यवस्था होती, राम गोपाल यादव जी को भी तो समझा देते, जिन्होंने कहा हादसे होते रहते हैं, ये उन्हें भी तो समझाइए। अपनी परेशानी को मानने को तैयार नहीं, और सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है। आप दूसरा कोई नेता जाता है तो आप कुछ भी बोलना शुरू करते हैं। हम तो कहते हैं कि आप ये बताइए, आपके स्वास्थ्य मंत्री कितने देर बाद गए थे? क्या 2 घंटे पहुंचना नहीं चाहिए था? मैं आपसे पूछता हूं भाई, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, 2 घंटे। अच्छा, अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? लेकिन राहुल गांधी पहुंच गए, अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? मेरी बात सुन लीजिए, आप चिंता मत कीजिए, हम समाजवादी लोग हैं। हम हमेशा लोगों के साथ दर्द, हमारे सारे लोग, सारे अपनी कमेटी, सारे लोग जहां जो मदद हो रही है मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम मदद करते हैं और मदद करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी राजनीति कर ले, कितना भी कुछ जाएगा तो कुछ के बारे में कुछ कहेगा नहीं, कोई जाएगा तो कुछ कहेगा, लेकिन हम समाजवादी लोग हर मुसीबत वाले जो लोग हैं उनके साथ डट के खड़े हैं। हर कहां खड़े? देखिए, योगी आदित्यनाथ पहुंच गए वहां पर, पीड़ितों से मिल लिए, उनके मंत्री मिल लिए, है ना, राहुल गांधी मिल लिए, पर समाजवादी पार्टी से कोई नहीं गए। आप ही चले जाते अनुराग भदौरिया। देखिए, जिम्मेदारी अभी जो कार्रवाई होनी, मुख्यमंत्री जी को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं की। आप क्या मुआवजा दे रहे हो? आप कह रहे हो चले गए, क्या किया आपने? सत्ता में है आप, क्या मुआवजा दिया आपने? इस जमाने में एक परिवार को क्या मुआवजा मिलना चाहिए था, आप बताइए। जिनके घर से आदमी एक व्यक्ति अगर चला गया हो, आप क्या मुआवजा देंगे? किसी भी व्यक्ति की मृत्यु को किसी मुआवजे से आप फुलफिल कर ही नहीं सकते अनुराग भदौरिया। आप 2 लाख की बात कर रहे हैं, आप 1 करोड़ दे दीजिए। जिस परिवार का कोई सदस्य गया है उसके लिए उस 1 करोड़ के भी कोई मायने नहीं है। वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से पूछिए किसकी जिम्मेदारी तय की। प्रशासन की जिम्मेदारी अभी तक इन्होंने तय नहीं की। सोचिए आप, क्या डीएम की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या एडीएम की नहीं थी? क्या पुलिस प्रशासन? अरे लेकिन प्रशासन भगोड़ा नहीं है ना, भगोड़ा तो वावा है अनुराग भदौरिया। प्रशासन तो सामने है, जो दोषी होंगे वो सब सामने हैं। अरे मैं कह रहा हूं, किसी की भी गलती हो, मेरी बात ही नहीं समझे, किसी की भी 120 लोग कहीं क्या कर रहे हैं अनुराग जी? आप कैसी बातें कर रहे हो? आप सत्ता की जिम्मेदारी है, सत्ता कैसे भाग सकती है अपनी जिम्मेदारी से? आप कैसी बातें कर दे रहे हैं आप? अरे मैं कह रहा हूं, सत्ता की जिम्मेदारी है, जो गलत है उसे सजा मिले, तुरंत मिले। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, बाबा तो अपनी सत्ता भी बताता था ना, बाबा अपने आप को विष्णु का अवतार बताता था। मैं मानता हूं सत्ता की जिम्मेदारी है, लेकिन एक सत्ता पैरेलल बाबा की भी चलती थी। अब बाबा की जिम्मेदारी मानते कि नहीं मानते? लेकिन सत्ता की, अरे मैं कह रहा हूं, सत्ता की क्या जिम्मेदारी है? आप सत्ता को क्यों बचाना चाहते हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा अभी तक। आप सत्ता के क्यों बचाना चाहते हैं? मैं तो सत्ता को नहीं बचाना चाह रहा। मेरा तो इस डिबेट का नहीं, पिछले 3 दिनों से जब से बाबा की काली करतूतें अनुराग भदौरिया सामने आई हैं, हर डिबेट का, जी न्यूज का हर सवाल उठाकर देखिएगा, हम सत्ता से सवाल कर रहे हैं। हम सब, मैंने तो ये भी पूछा है सत्ता से कि बुलडोजर क्यों नहीं चला 72 घंटे में। देखिए, मेरे पर सवाल मत उठाइए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं बाबा दोषी है या नहीं है। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे कि सत्ता को कितने दिन हो गए, कितने घंटे हो गए इस घटना को? क्यों नहीं जिम्मेदार लोग सामने आए कि जिम्मेदारी इनकी है और इनके पर कार्रवाई होगी? ये सरकार बताए। भाई मैं पूछ तो रहा हूं और उसका जवाब दे रहे हैं त्रिपाठी जी, पर जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दीजिए। समाजवादी पार्टी मानती है कि नहीं मानती बाबा दोषी है? और छोड़िए समाजवादी पार्टी को, अनुराग भदौरिया क्या मानते मुझे वो बताइए। मैं कह रहा हूं जो भी जिम्मेदार हो, चाहे बाबा जिम्मेदार हो, जो भी नहीं, आप ये कहिए कि नहीं सरकार जिम्मेदार हो, प्रशासन जिम्मेदार हो, सबको आप नहीं, सबको सामने लेके आइए। सबको सामने लेके आइए। जनता जानना चाहती है कौन जिम्मेदार है। सरकार का क्या काम है? ठीक बात है, लेकिन अनुराग भदौरिया 72 घंटे से जो आदमी फरार है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है या नहीं आपकी नजर में? अगर वो जिम्मेदार नहीं होता तो फरार क्यों होता, ये बताइए। कह रहा हूं ना, तो वही तो मैं सरकार से पूछ रहा हूं कि सरकार क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? आपकी क्या जिम्मेदारी है कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, वो कहाँ हैं? किसको? लेकिन सीधे तौर पे आप बाबा का नाम लेने से बच रहे हैं। आप सबका नाम ले रहे हैं, लेकिन बाबा और सेवादारों की बात नहीं कर रहे हैं अनुराग भदौरिया। जो भी कह रहे हैं, जो भी जिम्मेदार हो,
आप कह दीजिए ना कि बाबा और सेवादार अगर जिम्मेदार हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। जिम्मेदार हो या वहां पहरेदार या जो भी जिम्मेदार हो, मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो प्रशासन नहीं हूं ना जो जिम्मेदारी ठहरा दूंगा। मैं कह रहा हूं सरकार की जिम्मेदारी क्या है, बताइए जिम्मेदार कौन है। सरकार बताएगी ना, पुलिस बताएगी ना, डीएम बताएगा, प्रशासन बताइए ना। मैं तो पूछ रहा हूं डंके की चोट पे कौन है जिम्मेदार, बताइए। सरकार क्यों पूछ दबा के भाग रही है, क्यों नहीं बतानी चाहती कौन जिम्मेदार है, क्यों नहीं बताती सरकार कौन जिम्मेदार, बताइए आप। ये तो सरकार बताएगी ना जिम्मेदार कौन है, क्यों नहीं पूछ लेते हैं सरकार से। सरकार बताइए। राकेश त्रिपाठी जी, जी न्यूज से आपको पता चल रहा है कि कानपुर में विदनू में बाबा की सरकारी जमीन पर आश्रम बना हुआ था। ये तो बड़ी हास्यास्पद सी बात है। सरकार तुरंत एक्शन में है, न्यायिक जांच बिठा दी गई है बाबा के ऊपर, जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, और ये आपको हम बता रहे हैं कि बाबा का सरकारी जमीन पर आश्रम बना हुआ है, भव्य आश्रम बना हुआ है। हमारे पास तो ये खबर आनी चाहिए थी कि बाबा ने सरकारी जमीन पर आश्रम बनवाया था, उस पर सरकार ने चलाया बुलडोजर। नहीं अनुराग जी, ये भी खबर आपके पास तक आ जाएगी। आपके पास जो खबरें आएंगी उन खबरों को हम ग्रहण करते हैं ना। हमको अनुराग भदौरिया भी अच्छा सुझाव देते तो हम सुझाव को भी ग्रहण करते, डॉली शर्मा भी कोई अच्छा सुझाव देती तो हम उसको भी ग्रहण करते, पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ ग्रहण करते। लेकिन बड़े बायस्ड होकर के डॉली शर्मा ने तो अच्छा सुझाव दिया है कि आपको तमिलनाडु जाने से किसने रोका है, आपको पश्चिम बंगाल जाने से किसने रोका, उन्होंने सुझाव दिया तो है, मानेंगे? नहीं, हम गए हैं, वहां भी गए हैं। हाँ। हम जाते हैं, हम पिक एंड चूज नहीं करते हैं। हम वेदना में और संवेदना में हम भेद करने का काम नहीं करते हैं कि हमारे शासित राज्य की सबकी घटना है तो हम इस पर आंखें मूंद लें और दूसरे शासित राज्यों की घटना है तो हम उस पर चीखने चिल्लाने लगे। हम ऐसा करते नहीं है। हम सबको समान भाव से देखते हैं, संवेदनाएं अपनी पिक एंड चूज की दृष्टि से नहीं रखते हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया ने बिना जांच के मान लिया कि प्रशासन जिम्मेदार है, योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है, स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार है, ये सबकी जिम्मेदारी जान गए। बाबा की जिम्मेदारी पर जैसे ही आप सवाल पूछेंगे तो कहेंगे जो भी जिम्मेदार है। अरे भाई, प्रशासन जिम्मेदार है ये बात आप जानते हैं, आयोजक जिम्मेदार है ये बात आप नहीं जानते हैं, ये बात आप जांच के बाद तय करेंगे। हम इस बात को जवाबदेही के साथ कह रहे हैं कि प्रशासन जिम्मेदार है या आयोजक जिम्मेदार है या दोनों जिम्मेदार हैं, इनकी कितनी जिम्मेदारी है और किस किस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, ये जांच आयोग के निष्कर्ष के बाद निकल करके आएगा, ये एसआईटी की जांच के निष्कर्ष के बाद निकल कर आएगा। और जिनके नाम पे निष्कर्ष निकल कर आएंगे निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होगी। हम गैर जिम्मेदार नहीं चलते। जिम्मेदारी नहीं से भाग रहे हो, फिर आप विपक्ष से पूछ रहे हो जिम्मेदार कौन है। नहीं, आप प्रशासन पर भी जिम्मेदारी मत थोपो ना, फिर जांच का इंतजार करो। भाई, आप प्रशासन पर जिम्मेदारी थोपना जानते हो। ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं अभी इस वादे पर भरोसा कर रहा हूं राकेश त्रिपाठी की, डॉली शर्मा जी और अनुराग भदौरिया के बहुत जल्द हम ये खबर जी न्यूज पर चलाएंगे कि बाबा के आश्रमों पर चला योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। और मुझे इंतजार रहेगा, मुझे बड़ा कौतूहल है इस खबर को देखने का, क्योंकि बाबा ने सरकारी जमीन पर अगर अपना आश्रम बनाया हुआ है तो उसे तो बिना किसी जांच के तोड़ा जाना चाहिए। बस इतनी जांच होनी चाहिए कि वो सरकारी जमीन पर बना हुआ, और ये खबर हमने दे दी, हमारे रिपोर्टर ने दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में जुड़ने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दा लेकर के ताल ठोकेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।